दक्षु, क्या कर रहे हो? जय करने आए हो? जय करने आए हो? जय। डैडी ने जय कर दी। जय जय आरती हो गई। जय डैडी ने कर दी है बाबू। बोलो बोलो बोलो। टीका भी लग गया तेरे तो। अच्छा, कहाँ जाओगे? कहाँ? चलो लेके जाओ अपनी गाड़ी, लेकर जाओ। ओहो, मेरे पास ही आना है, मेरे पास ही आना है। सुनो तो बाबू, अब नहीं बैठना गाड़ी में, गाड़ी में नहीं बैठना। जय जय बाबा जाना है। चलो 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 बाहर ले चलो चलो। अच्छा ले लूँ, आ जाओ गोदी ले लूँ, आ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ वेमसली, आई मीन सिवैया। कुछ लोग इन्हें जवे बोलते हैं और बहुत सारे लोग इनको घर पे भी बनाते होंगे, मतलब हाथों से बनाते होंगे, तोड़ तोड़ के मैदे की हेल्प से, और मतलब मैदे से हाथों की हेल्प से तोड़ तोड़ के बनाते होंगे, और कुछ लोग मार्केट से खरीदते होंगे। सो ये जो वेमसली है ये मार्केट की हैं। मैंने इनको पहले थोड़ा सा घी डाल के फ्राई रोस्ट कर लिया है, एक तरीके से फ्राई जैसा। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन सी हल्की सी लाइट हो गई हैं, फिर मैंने इनको पानी बॉईल करके उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने इनको एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है और इनको कुछ मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, अपना पानी ये बिल्कुल निकल जाएगा इनका, और ये ठंडी हो जाएंगी, तब हम इनको बनाएंगे तो बहुत अच्छी आती है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें पानी बिल्कुल नहीं होता है। और अगर हम पानी डाल के बनाएंगे तो पानी को ड्रेन सुखाते सुखाते ना काफ़ी टाइम भी लगता है, और थोड़ा सा पानी जैसा उसमें रह ही जाता है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल और राई और हरी मिर्ची। आज मैं प्याज डाल के बनाने वाली हूँ। वैसे मैं प्याज डाल के बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ प्याज डाल के, कभी कभी मीन जब मेरे पास ठीक ठाक टाइम होता है तभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी में सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्ची और राई से तड़का दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वक्त था तो मैंने बारीक बारीक प्याज चॉप किया है। इसको थोड़ा सा पिंक हो जाने देंगे। पिंक हो जाने के बाद इसमें हम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कटे हुए आलू लिए हैं, वो भी डालेंगे। आज मैंने ना मटर मेरे पास थी लेकिन मैं भूल गई डालना। जब बन के तैयार होगी ना वेमसली पूरी, तब मुझे याद आया कि घर में मटर भी पड़ी हुई थी, तो मैं मटर डालना भूल गई। और आप लोगों के यहाँ पे मटर इस टाइम ज़रूरी होगी, क्योंकि विंटर्स में ना मटर सभी के घर में होती हैं। सो आप लोग ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप टमाटर भी खाना पसंद करते हैं इसमें, तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, बट हम लोगों को ना इसमें टमाटर नहीं पसंद है, तो हम लोग इसमें नहीं डालते हैं। और फिर आपको और भी जो भी सब्जियां पसंद है वो भी डाल सकते हैं, अपने मनपसंद सब्जियां। तो बस कुछ मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, और जैसे आलू ना थोड़े से गल जाएंगे, टूटने लगेंगे, तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और फिर जितनी भी वेमसली हैं वो सब उबली हुई वो सब मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, क्योंकि मैं दक्ष को थोड़ी सी हल्का सा नमक मिलाकर खिला देती हूँ, तो वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी एक टिफिन में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। उसके बाद सारी मैंने डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि वेमसली में अच्छे से इसमें हल्दी चढ़ जाए, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और बस यहाँ हमारी वेमसली तैयार है, प्लेट्स में लगा लेंगे। चलिए खाते हैं। खाना खाने के नाश्ता करने के बाद, क्योंकि नाश्ता अच्छा खासा कर लिया था, उसमें आलू भी था, प्याज भी था, तो फिर खाना बनाने की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा था कि आज बाहर जाना है हम लोगों को, तो हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए, और घर से आई थी जब, तभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था कि प्रियंका जिस दिन आएंगे उसके दूसरे दिन या फिर उसी की शाम हम लोग बाहर ही खाना खाने चलेंगे, क्योंकि वहाँ से आएंगे सफ़र से, और फिर घर की भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर खाना बनाओ तो बहुत थकान भी हो जाएगी, और बच्चे को भी संभालो, तो बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन जब हम लोग खाना लेकर जो आए थे घर से, वो हम लोगों का रास्ते में खाया ही नहीं था, तो सीधे हम लोगों ने वो शाम को ही खाया। फिर हम लोग बाहर नहीं गए थे खाना खाने। फिर हम लोग 2-3 दिन रुक गए, फिर हमने संडे का इंतज़ार किया जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी। तो आज संडे ही है,
तो यहाँ पे मैं बस फटाफट रेडी हो जाती हूँ और मार्केट चलते हैं। और मुझे आज कुछ लेकर भी आना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब लेकर आऊंगी। फिलहाल तो चलते हैं लंच करने के लिए। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और बस सिंपल सा यही सूट पहना हुआ है। इसका दुपट्टा ये नहीं है, मैंने दूसरे सूट का डाला है क्योंकि ये हल्का है। इसका दुपट्टा जो है वो सिल्क वाला है, वो थोड़ा सा फैला फैला लगेगा इसलिए। और आज मैंने ये वाले ईयरिंग्स डाले हैं पहली बार। अच्छा रहे ना, बताना मुझे। और बस रेडी हो गई हूँ और मार्केट के लिए निकल रही हूँ। तो चलिए निकलते हैं। चुन्नी को इस तरह पिनअप कर लिया है। अब ये मत सोचना कि स्वेटर नहीं डालूंगी, हवा में ऐसी सर्दी लग जाएगी, इस वजह से मैं ऊपर से स्वेटर भी डालूंगी। और सूट ये ना चुन्नी ना अंदर हो जाएगी। और आद्या को भी अच्छे से कवर कर दिया है, हाँ पहन के तैयार है। तो चलिए चलते हैं। दक्ष भी तैयार है। दक्षु, ये दक्ष भी रेडी है। कब लगाने लगा? अरे वो लगाना है, ये आद्या ने लगा दिया। वही तो हवा लगेगी। चलो आद्या चलो। मास्क लगा ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड और आद्या दोनों लोग नीचे निकल गए हैं, उतर गए हैं और मास्क लगा के ही गए हैं। तो यहाँ पे मैंने मास्क है वो लगा लिया है, स्वेटर भी डाल दिया है और कैमरा ना नीचे की तरफ रखा हुआ है, इसलिए काफ़ी मोटी मोटी सी लग रही हूँ मैं। एंड बस पहुँच गए हैं। रास्ते में बिल्कुल भी नहीं शूट किया बिकॉज दक्ष को लिए थी, मैं कैमरा नहीं निकाल सकती थी और मोटरसाइकिल से गई थी इसलिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। सीतापुर में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, होटल है जिसका नाम है ट्रीट। और मैंने आद्या का पहला जन्मदिन इसी होटल में मनाया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। मुझे शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग यहाँ आते हैं। और भी बहुत से होटल हैं जहाँ पे हम लोग गए हैं खाना खाने, तो अच्छा मिलता है। लेकिन एक बात होती है ना, जहाँ का सबसे अच्छा लगता है शाही पनीर, या फिर मुझे पनीर पसंद हो या फिर कढ़ाई पनीर हो, ये सब चीज़ जहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती है ना वहीं हम लोग जाते हैं। तो जैसे कि मुझे शाही पनीर बहुत पसंद है, तो हम लोग यहीं आते हैं शाही पनीर खाने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं। शाही पनीर ही ऑर्डर किया था और दक्ष पहली बार किसी होटल में आया है खाना खाने के लिए। और ये जो फिश टैंक सामने दिख रहा है, तो आद्या उसमें फिश देखने गई थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और दक्ष मेरे पास ही था। और जैसे ही आद्या उधर गई तो दक्ष तुरंत जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरे हस्बैंड लेके गए, उसको दिखाए। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, ये फिश टैंक जो है जब मैं आद्या को लेकर आई थी उसका पहला जन्मदिन मनाने, तब भी यही फिश टैंक लगा हुआ था। हालांकि मछलियाँ दूसरी दूसरी आती रहती हैं, मर जाती हैं, कुछ बदल भी जाती हैं। हाँ, तो मछलियाँ दूसरी होंगी लेकिन फिश टैंक वही है सेम। तो मैं आद्या को बता रही थी ये वही फिश टैंक है जब तुम 1 साल की थी और खड़ी होकर धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से चल रही थी और इन्हीं मछलियों को देख रही थी। तो यहाँ पे आ गया हमारा खाना, तो हम लोग कर लेते हैं लंच। लंच करने के बाद हम गए थे कुछ लेने, तो घर चलते हैं, घर जाके दिखाएंगे मैं क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़रूरत थी उसकी। तो चलिए घर में मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं बस सो के उठी हूँ। आके देख रहे हैं मेरी। और वहाँ से मार्केट से आने के बाद
और दक्ष सो गया था बिकॉज दक्ष बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसा वो कभी नहीं रोया है, क्योंकि वो बाइक पे जब बैठ के हम लोग आते हैं तो वो बाइक जब चलती है तो उससे बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ देखना, और उससे मतलब अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं रोता। अगर रो रहा होगा तो चुप हो जाता है बाइक पे। और ये देखो लड़ाई हो रही है, वो बिस्किट मांग रही थी, मैं इसको ला कर दी हूँ किचन से, उसको छीन ला कर दो। देखो देखो किस तरीके से अब नहीं बचेगी आद्या। आजा, भाई को तो देना ही पड़ेगा। देखो कैसे मांग रहा है, इसी तरीके से वो करता है। कोई सोच सकता है कि ये इस तरीके से कर सकता है? तो छोटा बच्चा, बहुत छोटा है अभी, 7 महीने का बच्चा इस तरीके से कर सकता है? आपको देख लीजिए कर रहा है ना। और बिस्तर कुछ ऐसा है, हस्बैंड जी उठ के चले गए हैं मार्केट, क्योंकि सब्जियां नहीं ले पाए थे हम। ये इतना रो रहा था, बहुत सारा काम था। मुझे लेनी थी एक बड़ी सी बकेट, जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताई थी कि कपड़े आध्या के इतने ज़्यादा हैं कि एक निकालती है तो 4 गिरते हैं। इस वजह से जो वो लॉन्ड्री बकेट आती है ना, वो ले लेंगे तो उसमें सारे भर देंगे तो खुद निकाल के पहन भी लेगी, मतलब मुझे दे देगी, मैं पहना भी दिया करूँगी। और इधर आ जा दक्षु, और मतलब चिंता भी नहीं रहेगी कि अलमारी ख़राब हो रही है। तो वो मैं आते आते ज़रूर ले आई हूँ, ठीक है। सोचा था 2 लाऊंगी, बट 1 ही लाई हूँ अभी। पहले चेक कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उससे। और सब्जियाँ नहीं ले पाई थी, और भी कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे। साड़ी लेनी थी मम्मी के लिए एक, क्योंकि मम्मी के लिए जो साड़ी लेके गई थी मैं, वो साड़ी थोड़ी सी ख़राब निकल गई थी, मतलब कुछ कमी थी उसमें, क्या बोल सकते हैं, उसमें फाल्ट था, तो उसे वापस करनी पड़ी। तो वो पसंद करके दोबारा मुझे लेनी पड़ेगी, वो नहीं ले पाई। और भी बहुत से काम थे छोटे मोटे, अपने लिए मुझे स्वेटर वगैरह कुछ देखना था, जैकेट वगैरह देखना था, और दक्ष के लिए भी कुछ लेना था। कुछ भी नहीं कर पाई थी, इतना रोया है ये, इतना रोया है, कुछ भी नहीं कर। घर आके सीधे ये सो गया। मुझे ऐसा लगा था कि ये सोने के लिए ही रो रहा था। सो जाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई, मेरे हस्बैंड भी सो गए, और वो उठ के चले गए। तो उनको चिंता थी कि सब्जी भी लेनी है उनको, क्योंकि कल से फिर स्टार्ट है टाइम, मतलब स्कूल जाना, और दिनचर्या है वो सुबह से लेकर शुरू हो जाएगी कल से, मंडे टू सैटरडे। तो सब्जी वगैरह तो होनी चाहिए, तो वही लेने गए हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे लेकर, और उनके जाने के बाद 10-5 मिनट फिर मैं सो गई, गेट लगाया, सो गई। उसके बाद फिर अब जग गई, क्योंकि इससे भूख लगी थी, ये बिस्किट मांग रही थी। और ये तो कितनी मेहनत कर रहा है ऊपर चढ़ने की, है ना। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, ईयरिंग से उतार दिए थे, यहीं रखे हैं मेरे पास में, दिखाती हूँ। ये वाले ईयरिंग पहन के गई थी, जो तो दिखाए थे ना मैंने आपको, कहाँ गया, ये है, ये अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगे, पहन के गई थी। सो चलिए अब थोड़ी देर में चाय बनाते हैं, जब ये आ जाते हैं तब, ठीक है। और बकेट भी दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ। थोड़ी देर में ही ये आ गए थे, और मैं पूजा कर चुकी थी, चाय बनाने के लिए रख आई थी, और आरती कर ली हूँ शाम की। आप देख सकते हैं दिया जल रहा है। जैसे ही मैं इनके लिए गेट खोलने आई तो पीछे से ये भी आ गया वॉकर के सहारे, और इसने दिया जलते हुए जैसे ही देखा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वही ये बता रहे हैं इसको कि जय है, दूर रहो, अभी जय जय बाबा की है। तो ये जय करता है और ताली भी बजाता है, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ करने लगा है। कभी दिखाऊंगी मैं आपको अपने वीडियो में। एक्चुअली जिस टाइम ये कर रहा होता है उस टाइम कैमरा ऑन नहीं होता है, तो वो मिस हो जाता है। कभी किसी दिन मैं एक्टिविटीज़ की ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, तब मैं दिखाऊंगी। तो बहुत शरारती हो गया है अब ये। और चाय बना ली है मैंने, छोटी सी भूख सी लग रही थी तो एक एक ब्रेड भी रख लिया है शाम को खाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चाय है वो रेडी हो गई है। आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय हमारे साथ लेने। तो चलिए मिलती हूँ चाय पीने के बाद। और फ्रेंड ये देखो, इन दोनों की लड़ाई हो रही है। ए गिरा मत दो, उसको भी दे दो पेंसिल। इसको ना सारी कलर चाहिए, उसके पेंसिल चाहिए, उसकी बुक चाहिए, उसे सब चाहिए। वो देखो बैठ गया फिर भाई हार नहीं मानता है ये भाई। आधा किनारे मत बैठो, वो भी आएगा, बीच में बैठो आध्या। आप दे दो ना उसको, दे दो ना, दे दो ना, भाई है आपका, दे दो। देखना 2-4 दे दो। अच्छा नहीं, इसको डब्बा दे दो ना, वो खेलता रहेगा।
तो ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। देखो वो फिर गया। ए माँ, गिरा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर उठ के जाएगा। सो गाइज ये है वो बास्केट जो मैंने ली है, लॉन्ड्री बास्केट बोलते हैं इसे। तो मैं इसे लॉन्ड्री धुलने वाले जो कपड़े हैं वो तो नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि इतने नहीं होते मेरे, मैं धुलती रहती हूँ। तो ये मैंने लिए है आद्या के और दक्ष के कपड़े ऐसे ही डालने के लिए, ताकि निकालने में आसानी रहे, क्योंकि बच्चों को बिना चढ़ने तय लगा के रखो, एक निकालो ना 10 गिरते हैं। तो इसी चक्कर की वजह से मैंने ये ली है ना, काफ़ी बड़ी, कलर भी प्यारा लग रहा है मुझे, ये कलर अच्छा है। काफ़ी कलर थे, जैसे कि ये है, और एक ब्लू था, एक रेड था, एंड एक डार्क ग्रीन था, ऐसे ही और कलर थे, बट मुझे अच्छा ये वाला लगा, थोड़ा लाइट सा मैजेंटा कलर। तो ये कुछ ऐसी है। ये इसका ढक्कन है, और ये है रतन की, इसमें रतन लिखा हुआ है। अच्छा उसने बोला तो था कि ये न्यासा की है, बट रतन की है ये तो चलिए ये ऐसा है। आते ही आद्या ने इसमें डाल दिए थे अपनी जैकेट। सो ये पड़ी हुई है, और ये मुझे मिली है 450 की। तो बताना मुझे 450 की ठीक लगी है या महंगी पड़ी है, ये भी मुझे बताना। और ये मेरे लिए यूज़फुल मुझे लगता है, और प्रॉपर यूज़ करने के बाद बताऊंगी कि सच में यूज़फुल है या ठीक है ये मेरे लिए या ठीक नहीं है। और आप लोग भी क्या इसको इस तरीके की बकेट को यूज़ करते हैं तो बताना। लॉन्ड्री के लिए तो यूज़ करते ही होंगे। क्या जिस तरीके से मैंने ली है बच्चों के सारे कपड़े स्टोर करके रखने के लिए, और डेली वाले कपड़ों को भर के, तो उस पर्पज़ से भी आप यूज़ करते हैं या नहीं ये भी बताना मुझे, ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए इसको मैं जब यूज करती रहूँगी तो आप मेरे ब्लॉग में देखते रहेंगे। और चलिए मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आद्या दक्ष, बेचारी आद्या ने हार मान ली है, और उसने दक्ष को डब्बा पूरा दे दिया है। दिखाऊं, देखो ये देखो, आद्या ने हार मान ली है, और आद्या ने दक्ष को दे भी दिया है ना। सो ये रहा दक्ष, अब ये खेलेगा इसी से। सो अब इन लोगों का थोड़ा सा शांत हुआ। अब मैं काम में लगूंगी, और ज़्यादा कुछ भी बनाने का मन नहीं है, खाने का भी मन नहीं है, बिकॉज पेट अभी भरा सा है। तो देखते हैं, कुछ थोड़ा सा बना लूँगी, आधा थोड़ा सा खा लें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक ज़रूर करना, कंजूसी मत करना। एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।